Ignited Minds Tutorials has recently shared a comprehensive video on the topic of nationalism in Europe, specifically tailored for CBSE students. The video delves into the rich history of European nationalism, covering the key events, ideologies, and movements that shaped the region's quest for independence and identity. From the French Revolution to the unification of Italy and Germany, the video provides an in-depth exploration of the forces driving nationalism in Europe. The tutorial is an invaluable resource for students studying this topic as it offers a detailed and engaging explanation of the subject matter by breaking down complex historical events and concepts. The video helps students grasp the significance and impact of nationalism on European history. Moreover, it serves as an aid for better understanding and preparation for CBSE exams. With this video, Ignited Minds Tutorials aims to ignite the minds of students and spark their curiosity about the fascinating history of nationalism in Europe. By providing accessible and informative content, the tutorial supports students in their academic journey and encourages a deeper appreciation for the complexities of nationalism in Europe. Okay, we will continue with this one figure. तो हम यहाँ पे देखो पढ़ रहे थे राइज ऑफ नेशनलिज्म में, तो ये रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। तो धीरे धीरे देखो पूरे यूरोप में एक चेंजेस आ रहे थे, ठीक है। रोमांटिक इमेजिनेशन मतलब यहाँ पे रोमांटिक नहीं, रोमांटिक मतलब नेशन के साथ जुड़ने वाले की रोमांटिसिज्म हम बोल रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट रोमांटिसिज्म विच इज़ बेसिकली कनेक्टेड टू द नेशन, और इसी से जुड़े आपके नेशनलिस्ट फीलिंग्स हैं, ठीक है। सो हमने देखा धीरे धीरे पीपल वेर गेटिंग कनेक्टेड बाई मीन्स ऑफ प्लेस, बाई मीन्स ऑफ स्टोरीज, बाई मीन्स ऑफ देयर इंटेलेक्ट। ऐसा भाई सब धीरे धीरे राष्ट्र का निर्माण हो रहा था। द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म डिड नॉट कम अबाउट ओनली थ्रू वॉर्स और टेरिटोरियल एक्सपेंशन। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वॉर या टेरिटोरियल एक्सपेंशन जो नेपोलियन के टाइम पे बहुत ज़्यादा हुआ, इससे ही आपका डेवलपमेंट हुआ नेशनलिज्म का। इट्स नॉट दैट जस्ट दैट नेशनलिज्म हैपेंड ओनली ड्यू टू वॉर्स एंड ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरीज, ठीक है। कल्चर प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशन। देखो, हमको अगर बोला जाए कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, तो क्या हम सब इसको मानेंगे? राइट? जैसे ही पाकिस्तान का अटैक होगा या पाकिस्तान कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करेगा, वी विल ऑल बी कम अलाइव, वी विल ऑल बी अगेंस्ट इट, ठीक है। ओके, ये एक तरीका हो गया देश को जोड़ने का, इससे लोग जुड़ेंगे। दूसरा तरीका, जैसे समझो अगर नेशनल एंथम प्ले हो रहा है, जन गण मन, सब लोग खड़े हो जाएंगे, तो ये कल्चर की तरीके से हम जुड़ रहे हैं। समझ में आ रहा है? ये दो तरीके से लोग जुड़ते हैं। एक, जब आपका कोई विरोधी पक्ष का खड़ा हो जाता है जो आपके देश को नुकसान पहुंचाने की संभावना रखता है, तब आप खड़े हो जाते हैं। और एक होता है वैसा, जैसे फैमिली है, अगर समझ लो कोई फैमिली घर पे रहती है और बाहर के कुछ लोग आगे मारा पीटी करने के लिए, पूरी फैमिली भाई साहब तन जाएगी, है ना। तो ये हो गया एक। और दूसरा क्या है भाई साहब, फैमिली आपस में खेल कूद रही है भाई साहब, हंसी मजाक हो रहा है, खाना वाना हो रहा है, ये एक तरह का जुड़ाव होता है। तो एक आपका एसोसिएशन है अगेंस्ट समबडी और एक आपका एसोसिएशन है बाई कल्चर। तो यहाँ पे वॉर या टेरिटोरियल एक्सपेंशन एक एसोसिएशन था जिससे नेशन स्टेट्स जुड़ रहे थे, और दूसरा क्या था भाई साहब, ठीक है, कल्चर प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ द नेशन। आर्ट एंड पोइट्री, तो आर्ट एंड पोइट्री आपका भाई साहब एक अलग तरीका हो गया नेशन को जोड़ने का। अपार्ट फ्रॉम वॉर्स, मिलिट्री एक्सपेंशन और टेरिटोरियल एक्सपेंशन, art and poetry became a very important part in basically uniting people, in making them one, in cultivating nationalist feelings, ठीक है। ओके, स्टोरीज, म्यूजिक, ये सारी चीजें भाई साहब लोगों को जुड़ने लगी। हेल्प एक्सप्रेस एंड शेप नेशनलिस्ट फीलिंग्स, धीरे धीरे भाई साहब नेशनलिस्ट फीलिंग्स जुड़ने लगी। रोमांटिसिज्म, a cultural movement which sought to develop a particular form of nationalist sentiment। रोमांटिसिज्म मतलब यहाँ पे भाई साहब रोमांटिक कहानियां नहीं है,
रोमांटिसिज्म का मतलब यहाँ पे है अपने देश के साथ या अपने देशवासियों के साथ जो लगाव है, इन टर्म्स ऑफ कल्चर, इन टर्म्स ऑफ कॉमन थिंग्स, ठीक है, जो लगाव है उसकी बात हम कर रहे हैं, ठीक है। तो रोमांटिसिज्म एक कल्चरल मूवमेंट था विच सॉट टू डेवलप अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट, ठीक है। रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोएट्स जनरली क्रिटिसाइज्ड द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस। तो जितने भी रोमांटिक होते थे ये लोग ज़्यादा करके साइंस को नकारते थे, दे डिडंट बिलीव इन साइंस, ठीक है। अभी भी वैसा ही है, फोकस्ड इंस्टेड ऑन इमोशंस, इंट्यूशन एंड मिस्टिकल फीलिंग्स, ठीक है। तो आपके इमोशंस, इंट्यूशन, मिस्टिकल फीलिंग्स, साइंस को नकारते थे जो रोमांटिक लोग थे, जो रोमांटिक आर्टिस्ट थे, पोएट्स थे। दे यूज टू बेसिकली डिस्पोज साइंस एंड दे यूज टू कंसिडर कि ह्यूमन की जो फीलिंग्स हैं, ठीक है, मिस्टिकल फीलिंग्स हैं, इंट्यूशन मतलब एक आपको अंदाजा रहता है क्या होने वाला है, ठीक है, इस पे ज़्यादा फोकस करते थे। स्पिरिचुअल डिसिप्लिन यूज टू मेक कॉन्टैक्ट विद द डिवाइन, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी मिस्टिकल फीलिंग्स थी। देयर एफर्ट वाज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ अ शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज। तो इनका भाई साहब क्या था कि सबको एक साथ कर लें और एक कलेक्टिव हेरिटेज बनाएं, पूरे नेशन के लोगों को एक साथ करें, किस तरह से, कल्चर के हिसाब से, ठीक है। टू यूनाइट द इंटायर नेशन इन टर्म्स ऑफ कल्चर, ठीक है, एक कल्चरल हेरिटेज बना सकें। ओके, अ कॉमन कल्चरल पास्ट ऑन द बेसिस ऑफ अ नेशन, ठीक है। दास वोग he claimed that true German culture was to be discovered among the common people। तो जो लोग हैं उनका रहन सहन, एक दूसरे से बर्ताव, एक दूसरे के फेस्टिवल्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो लोगों को जोड़ती हैं टू फॉर्म अ कंट्री, ठीक है, क्लियर है। तो दास वोग इज व्हाट ही सेड, ठीक है। इट वॉज थ्रू फोक सॉन्ग्स, लोकगीत मतलब समझते हैं, ठीक है, आपके हर एक स्टेट का एक लोकगीत होता है, ठीक है, फोक पोइट्री, ठीक है, एंड फोक डांसेस दैट द ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन वॉज पॉपुलराइज्ड, ठीक है। तो ये सारे जो थे वो कल्चरल एसोसिएशंस थे, ये कल्चरल थिंग थे जो लोगों को जोड़ रहे थे, दैट दिस थिंग वॉज पॉपुलराइज्ड। फोक सॉन्ग्स रिलेटिंग टू द ट्रेडिशनल आर्ट और कल्चर ऑफ अ कम्युनिटी और नेशन, फोक पोएम्स, ठीक है, देन वी हैव फोक डांसेस, ठीक है। सो कलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग दीज फॉर्म्स ऑफ फोक कल्चर वॉज एसेंशियल टू द प्रोजेक्ट ऑफ नेशन बिल्डिंग। तो ये जो कलेक्टिंग है एंड रिकॉर्डिंग है these forms of folk culture, ठीक है, was essential to the project of nation building. The emphasis on vernacular language and the collection of local folklore, but not just to cover an ancient national spirit but also to carry the modern nationalist message to large audiences who were mostly illiterate। vernacular मतलब इंग्लिश को छोड़कर या कोई मेन स्ट्रीम लैंग्वेज को छोड़कर, वर्नाकुलर लैंग्वेज में काफ़ी सारे रिसर्च हुआ, वर्नाकुलर लैंग्वेज में काफ़ी सारी चीज़ें लिखी जाने लगी। कलेक्शन ऑफ फोकलोर वाज नॉट जस्ट टू कवर एन एंशिएंट नेशनल स्पिरिट, तो इससे नेशनल स्पिरिट का कवर होने लगा, बट ऑल्सो टू कैरी द मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज टू अ लार्ज ऑडियंसेस हु वर मोस्टली इलिटरेट। लैंग्वेज टू प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स। लैंग्वेज ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। लैंग्वेज कैसा होता है, लोगों को जोड़ता है, एक भाषा लोगों को जोड़ता है, तो इसीलिए कॉमन भाषा का होना बहुत ज़रूरत है। मैं बंगाली में आपसे बात करता रहूँ, आप मराठी में, हम एक दूसरे से कनेक्ट हो पाएंगे नहीं। सो वी नीड टू हैव अ कॉमन लैंग्वेज, ठीक है। द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन द पोलिश लैंग्वेज वॉज फोर्स्ड आउट ऑफ स्कूल्स। तो पोलैंड का जो लैंग्वेज था उसको अपन पोलिश बोलते थे और इसको भाई साहब हमने स्कूल से खारिज कर दिया। This language was actually basically forced out of schools and the Russian language was imposed everywhere। तो सब जगह रशियन लैंग्वेज को जबरदस्ती इम्पोज किया गया। देखो ये आपका पोलिश लैंग्वेज का फॉर्मेट है, दिस इज हाउ द पोलिश लैंग्वेज इज रिटन एंड दिस इज हाउ द रशियन लैंग्वेज इज रिटन, ठीक है। रशियन इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है, क्लियर है। सो द पोलिश लैंग्वेज वॉज बेसिकली डिस्कार्डेड एंड द रशियन लैंग्वेज वॉज अडॉप्टेड, ठीक है। इन 1831 एन आर्म्ड रेबेलियन अगेंस्ट रशियन रूल took place which was ultimately crushed। तो रशियन रूल के खिलाफ एक आर्म रेबेलियन हुआ और उसको अल्टीमेटली क्रश किया गया। फॉलोइंग दिस मेनी मेंबर्स ऑफ द क्लर्गी इन पोलैंड began to use language as a weapon of national resistance, ठीक है। तो आपका फॉलोइंग दिस मेनी मेंबर्स ऑफ द क्लर्गी इन पोलैंड, तो बहुत सारे मेंबर्स जो थे क्लर्गी पोलैंड के, दे began to use language as a weapon of national resistance, ठीक है। ओके, रशिया, this was especially so in case of Poland which had been partitioned at the end of the 18th century by the great powers
रशिया, प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया। तो ये जो पोलैंड था इसको पूरा पूरा टुकड़ा टुकड़ा कर दिया गया था। थोड़ा बहुत पार्ट इसका रशिया ने ले रखा था, थोड़ा बहुत पार्ट इसका ऑस्ट्रिया ने ले रखा था, और थोड़ा बहुत पार्ट इसका प्रूशिया ने ले रखा था। प्रूशिया बेसिकली आपका मॉडर्न जर्मनी है, ठीक है। पोलैंड वाज एक्चुअली डिवाइडेड, थोड़ा बहुत पार्ट रशिया ने, थोड़ा बहुत पार्ट जर्मनी ने, और थोड़ा बहुत पार्ट ऑस्ट्रेलिया ने ले रखा था। दिस वाज स्पेशली सो इन द केस ऑफ पोलैंड व्हिच हैड बीन पार्टीशन एट द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी बाय द ग्रेट पावर्स रशिया, प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया। ये सारे जो पावर्स थे इन लोगों ने भाई साहब डिवाइड करके रखा था। इवन दो पोलैंड नो लॉन्गर एग्जिस्टेड एज एन इंडिपेंडेंट टेरिटरी, नेशनल फीलिंग्स वेर केप्ट अलाइव थ्रू म्यूजिक एंड लैंग्वेज, ठीक है। तो पोलैंड आपका एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी नहीं रहा। पोलैंड नो लॉन्गर एग्जिस्टेड एज एन इंडिपेंडेंट टेरिटरी, नेशनल फीलिंग्स वेर केप्ट अलाइव थ्रू म्यूजिक एंड लैंग्वेज। तो पोलैंड का अपना कुछ रहा नहीं, समझ में आ रहा है। एक देश था, अभी उस टाइम पे नेशन नहीं था, तो उसके टुकड़े हो चुके थे। थोड़ा बहुत रशिया ने ले लिया था, थोड़ा बहुत ऑस्ट्रिया ने, और थोड़ा बहुत आपका जर्मनी ने ले रखा था। लेकिन फिर भी इन लोगों में थोड़ा बहुत एकता, या हम बोल सकते हैं नेशनलिस्ट फीलिंग्स था। और ये नेशनल फीलिंग्स किसकी वजह से थी? इनके बीच में जो म्यूजिक और लैंग्वेज था। तो कैसा भी करके म्यूजिक और लैंग्वेज से ये दोनों, ये पोलैंड के लोग जो है तो एसोसिएटेड थे, दे वर बेसिकली एसोसिएटेड, ठीक है। ओके, फॉर एग्जांपल कैरोल कार्पुन्स्की सेलिब्रेटेड द नेशनल स्ट्रगल थ्रू हिज ओपेराज एंड म्यूजिक। तो इन्होंने भाई साहब उस टाइम पे ओपेराज होते थे, ओपेराज मतलब ऐसे नाटक होते थे जो बहुत जोर जोर से बोले जाते थे, ओपेराज एंड म्यूजिक। तो दिस इज बेसिकली कैरोल कार्पुन्स्की सेलिब्रेटेड द नेशनल स्ट्रगल थ्रू हिज ओपेराज एंड म्यूजिक, ठीक है। He turned folk dances like the Polonaise and Mazurka into nationalist symbols. तो इन्होंने भाई साहब जो फोक डांसेस थे, ठीक है, लाइक पोलोनेज एंड मार्जुका इनटू नेशनलिस्ट सिंबल्स, इन्होंने इनको नेशनलिस्ट सिंबल्स बना दिया, ठीक है। पोलिश वाज यूज्ड फॉर चर्च गैदरिंग्स एंड ऑल रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। ये पोलिश लैंग्वेज यूज होने लगा, ठीक है। पोलिश वाज प्राइमरली यूज्ड फॉर चर्च गैदरिंग्स एंड ऑल रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, सारे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन के लिए पोलिश लैंग्वेज यूज होने लगा, ठीक है। एज अ रिजल्ट अ लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट एंड बिशप्स वेर पुट इनटू जेल। तो अभी पोलिश लैंग्वेज बैन हो चुका था, पोलिश कल्चर को भी क्रश करने की पूरी कोशिश की जा रही थी, और जब भी कोई पोलिश लैंग्वेज को ऊपर लाने की कोशिश कर रहा था उसको भाई साहब जेल हो रहा था, ठीक है। एज अ रिजल्ट अ लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट मतलब जो फादर वगैरह होते थे, एंड बिशप्स वेर पुट इनटू जेल, जितने भी बिशप्स या प्रीस्ट थे जो ये काम कर रहे थे उनको जेल हो गई, ठीक है। दे वेर सेंट टू साइबेरिया। साइबेरिया बहुत कोल्ड प्लेस है, ठीक है, बहुत ही कोल्ड प्लेस है, सीवियरली कोल्ड है, ठीक है, बाय द रशियन अथॉरिटीज एज पनिशमेंट फॉर देयर रिफ्यूजल टू प्रीच इन रशियन, ठीक है। तो क्योंकि इन्होंने रशियन लैंग्वेज में प्रीच करने से मना कर दिया, इसीलिए इनको सजा के तौर पे कहाँ भेज दिया गया? साइबेरिया में। और साइबेरिया बहुत एक्सट्रीम कोल्ड वेदर कंडीशन है, वहाँ पे सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। द यूज ऑफ पोलिश केम टू बी सीन एज अ सिंबल ऑफ द स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस। तो जैसे जैसे लोग पोलिश को यूज करते गए, मतलब वो एक सिंबल बनता गया। इट वाज बेसिकली अ सिंबल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस। द यूज ऑफ पोलिश केम टू बी सीन एज अ सिंबल ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस। तो रशियन डोमिनेंस के अगेंस्ट भाई साहब इसको माना जाने लगा। जो लोग भी पोलिश लैंग्वेज यूज करते थे, इट वाज कंसिडर्ड टू बी अ साइन अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस, ठीक है। हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट, ठीक है। 1830s में क्या हुआ? ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप्स हुआ, कहां पे? यूरोप में, ठीक है। इनॉर्मस इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑल ओवर यूरोप, और फटाफट से भाई साहब पॉपुलेशन बढ़ने लगा। एक तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम, और भाई साहब यहाँ पे क्या हो रहा है? पॉपुलेशन बढ़ने लगा, ठीक है। इन मोस्ट कंट्रीज देयर वेर मोर सीकर्स ऑफ जॉब्स एंड एम्प्लॉयमेंट। तो भाई साहब ज्यादा लोगों को जॉब चाहिए था, ना कि एम्प्लॉयमेंट। काम कम था लेकिन लोगों को जॉब ज्यादा चाहिए था, बहुत डेस्परेटली चाहिए था, ठीक है। पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज माइग्रेटेड टू द सिटीज टू लिव इन ओवर क्राउडेड स्लम्स, ठीक है। तो रूरल एरिया से ये कहां पे माइग्रेट होने लगे भाई साहब? सिटीज में, ठीक है। और यहाँ पे क्या बनने लगा? स्लम्स बनने लगे, और इन स्लम्स में भारी भरकम भीड़ जमा होने लगी, ठीक है। दिस इज हाउ द एंटायर थिंग एक्चुअली स्टार्टेड चेंजिंग। हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। इसको अपन कल कंटिन्यू रखेंगे बच्चा पार्टी। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम टुडे, ठीक है।